हर बिजनेस का बैकबोन होता है सेल्स। लेकिन सेल से भी पहले कुछ आता है। वो क्या है, चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, FLP A to Z सीरीज के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है लीड जनरेशन। लीड्स 2cc वाले लीड्स, एंडोलमेंट की गारंटी वाले लीड्स आपने बहुत सुना होगा इंस्टाग्राम पे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये लीड्स होते क्या है, ठीक है। तो लीड्स का सिंपल मतलब ये होता है वो लोग जो आपके बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्टेड होते हैं एंड मे बी इन फ्यूचर वो शायद आपका बिजनेस ज्वाइन कर ले या फिर प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय कर ले। और जब हम ऐसे लोगों इंटरेस्टेड लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अलग अलग मेथड से, उस प्रोसेस को हम लीड जनरेशन कहते हैं। लीड्स के बिना ना तो कोई सेल्स होता है, ना टीम ग्रो होता है और ना ही आप कोई स्टेबल इनकम अर्न कर सकते हो। तो दैट इज वाई लीड्स और लीड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी तरह के बिजनेस में, ठीक है। अब क्योंकि हमारा बिजनेस दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस में हम 90% रिक्रूटमेंट करते हैं और सिर्फ 10% सेल्स करते हैं। हम जो भी लीड जनरेट करते हैं वो रिक्रूटमेंट को ध्यान में रख के करते हैं, ठीक है। अब दो तरीके के लीड्स होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक लीड्स वो होते हैं जो आप अपने एफर्ट से जनरेट करते हो, आप खुद के मेहनत से जो भी लीड जनरेट करते हो, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक लीड्स। इनऑर्गेनिक लीड्स वो होता है जो आप परचेज करते हो, सिंपली परचेज करते हो या फिर आप किसी एजेंसी को हायर करते हो लीड जनरेट करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक लीड्स, सिंपल। अब दो तरीके के मार्केट भी होते हैं, वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट, जहाँ से आप लीड जनरेट कर सकते हो। वार्म मार्केट वो होता है जो आपके नोन में लोग होते हैं, आपके नोन जो लोग होते हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, वो सब होता है आपका वार्म मार्केट, ठीक है, जहाँ से आप लीड जनरेट कर सकते हो। कोल्ड मार्केट वो होता है जो लोगों को आप नहीं जानते, मतलब अनजान लोग, जहाँ से आप लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग। सो आज के ज़माने में कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है जिससे आप लीड जनरेट करते हो। नाउ व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग का सिंपल मतलब ये होता है जब आप अपने बिजनेस को कंटेंट के थ्रू एडवर्टाइज करते हो, दैट इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। आप जब YouTube पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिलेटेड कोई वीडियोस डालते हो, एजुकेशनल वीडियोस डालते हो, एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियोस डालते हो, बिफोर एंड आफ्टर स्टोरीज डालते हो, ये सारे तरीकों से आप कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हो जिससे आप लीड्स जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करूँ तो आजकल बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे स्किन के रिलेटेड या फिर वेट मैनेजमेंट के रिलेटेड, या फिर सिंपली आप ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर वीडियोस बना सकते हो, या फिर अर्न मनी ऑनलाइन, ऐसे सारी वीडियोस आप बना सकते हो जिससे लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये तो कुछ आइडियाज हुआ, शायद आप एक दो वीडियोस बना के आपके पास आइडियाज ना हो कंटेंट बनाने का, तो और आइडियाज कहाँ से लेकर आओगे आप कंटेंट्स का। तो मैं सिंपल ये बात करूँगी कि यूट्यूबर्स को कॉपी करो, जो यूट्यूबर्स काफ़ी अच्छे खासे ग्रो करे, जिनका चैनल अच्छा खासा ग्रो हुआ है, आप चेकआउट करो किस तरह के कंटेंट्स बनाते हैं, उनके टॉपिक्स को कॉपी करो। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी करो, नहीं, सिर्फ उनका टॉपिक, किस तरह के टॉपिक्स पे उन्होंने काम किया वो देखो, ठीक है। तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाओ, ठीक है। ये मेरे पीछे मेरे नीज और नेफ्यू है, जो उनको आप इग्नोर करो, उनको अपना काम करने दो, हम हमारा काम करें, ठीक है। तो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, उनको कितना भी बोलो वो लोग सुनने नहीं वाले, तो उनको खेलने देते हैं और हम यहाँ पे फोकस करते हैं। शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, आजकल ना लोगों का अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया है कि वो
1-2 मिनट से ज्यादा किसी भी वीडियो को फोकस के साथ नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो रील्स एंड शॉर्ट्स एक और तरीका है जिससे आप मैसिव लीड जनरेट कर सकते हो। बस 2 चीजों का ध्यान रखो, आप एक वीडियो में एक ही प्रॉब्लम के बारे में बात करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक वीडियो में आप 1000 प्रॉब्लम बात करो, नहीं। एक वीडियो में शॉर्ट रखो वीडियो, और एक वीडियो में अच्छे से एक ही प्रॉब्लम के बारे में बात करो। एंड वीडियो के एंड में ना सॉरी, वीडियो के एंड में आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन दे सकते हो, ठीक है। जिससे जैसे कि कमेंट इन्फो, डीएम मी फॉर डिटेल्स। तो इससे क्या होगा, क्या लोग आपके रील्स और शॉर्ट्स में ज्यादा एंगेज करना स्टार्ट करेंगे, आपके रील्स और शॉर्ट्स की रीच बढ़ेगी, ठीक है। जितना ज्यादा रीच बढ़ेगा उतना ज्यादा आप सोच सकते हो आपको रीच आएगा, ठीक है। तो अब आ जाते फ्री ऑफर्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो। देखो आजकल ना लोग फ्री चीजों के पीछे बहुत भागते हैं, ठीक है। चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, कोई भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, फ्री वर्ड सुन के वो लोग रुक के कंटेंट देखते जरूर है, पढ़ते जरूर है, ठीक है। तो आप उनको कोई ऐसे ऑफर्स दो, क्रिएटिव पोस्टर्स बनाओ के ना, लर्न हाउ यू कैन अर्न मनी ऑनलाइन इन जस्ट 1 आवर इन आवर फ्री वेबिनार, या फिर फ्री कंसल्टेशन दो लोगों को। तो कुछ कुछ फ्री दो, फ्री पीडीएफ गाइड बनाओ, अगर आप वेट मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बना रहे हो तो एक फ्री पीडीएफ गाइड दे दो लोगों को। इससे ना काफी आपको बहुत सारे लीड्स मिलेंगे इससे, ठीक है। तो ट्राई करो आप लोगों को फ्री चीजें दो टू अट्रैक्ट मोर लीड्स, गॉट इट। ये सबसे बेस्ट मेथड है लीड जनरेशन का, ठीक है। एंड पर्सनली मेरा फेवरेट मेथड है, क्योंकि मैंने ना बहुत सारे लीड जनरेट किए इस मेथड से। मैं ना अपने व्हाट्सएप में क्या करती हूँ, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ना कुछ कुछ ऐसे पोस्टर्स डालती हूँ जहाँ पे मैं बोलती हूँ कि फ्री क्लास है, फ्री ऑनलाइन वेबिनार है, और मुझे एक दिन में ना ऑलमोस्ट 10 से 20 लोग इजीली रजिस्टर हो जाते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो जिन्होंने पहले मुझे मना किया होता है, ठीक है। और मेरा स्टेटस देख के फिर से वो लोग हमारे वेबिनार्स के लिए एनरोल करना शुरू कर देते, ठीक है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, आप ट्राई करो। व्हाट्सएप ग्रुप्स और कम्युनिटीज, बेसिकली आप उन लोगों का ग्रुप बनाओ, कम्युनिटी बनाओ जो लोग शायद आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है लेकिन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करते फॉर सम रीजन। उनको आपके अलग से कम्युनिटी में रखो जहाँ पे आप कुछ कुछ चीजें उनके साथ शेयर करो, ठीक है। फॉरएवर के टेस्टिमनी शेयर करो, मोटिवेशनल वीडियोस शेयर करो। आइडिया सिर्फ इतना है कि उनके साथ आप रिलेशनशिप बिल्ड करो। ग्रुप में कोई भी किसी भी तरह का सेलिंग मत करना। उस ग्रुप में सिर्फ आप रिलेशनशिप बिल्ड करो, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाओ अच्छा खासा, ठीक है। उनको वैल्यू दो। जब उनका ट्रस्ट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो खुद सामने से बोलेंगे कि हमको भी काम स्टार्ट करना है, बताओ क्या करना है, ठीक है। तो कम्युनिटीज का इस तरह से यूज करो कि आप पुराने लीड्स को जाने मत दो, ठीक है। उनके साथ रिलेशनशिप बनाए रखो ताकि आगे चल के किसी ना किसी पॉइंट पे वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करे, ठीक है। कमेंट्स एंड डीएम स्ट्रेटेजीज, देखो सिर्फ बोलने के लिए लोगों को मत बोलो कि कमेंट ऑन माय पोस्ट और कमेंट ऑन माय रील ऑन माय वीडियो। जब भी कोई आपके पोस्ट या वीडियो पे कमेंट करता है उसको इग्नोर मत करो, उनके कमेंट्स को रिप्लाई करो, कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, उनके रिक्वायरमेंट को समझो, धीरे धीरे उनको भी अपने कम्युनिटी में लाओ, ठीक है। कम्युनिटी में लाके उनके हिसाब से आप वैल्यूज प्रोवाइड करो उनको, तो धीरे धीरे वो लोग भी कन्वर्ट हो गए। रेफरल एंड पर्सनल ब्रांडिंग। नाउ व्हाट इज रेफरल एंड पर्सनल ब्रांडिंग? देखो आपके बेस्ट लीड वो होते हैं जो आपके साथ काम स्टार्ट करते हैं ऑलरेडी और जिनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है आपके साथ, ठीक है। तो ऐसे लोगों का वीडियोस बनाओ, दिखाओ लोगों को कि पॉडकास्ट बनाओ ऐसे लोगों के साथ, ठीक है। आप अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करो लोगों के साथ। जब लोग सामने से रिजल्ट्स देखते हैं
वो ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ छोटे मोटे तरीके हुए जिससे आप लीड्स जनरेट भी कर सकते हो, और जो लोग आपके साथ बिजनेस करने में उस टाइम के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते उनको भी आप, उनके साथ भी आप कनेक्टिविटी बना के रखो, ताकि कभी ना कभी वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ तरीके मैंने बताया। अगर आपको इन तरीकों के अलावा भी कुछ तरीका पता है तो आप मुझे जरूर बताना। आई बी मोर देन हैप्पी टू लर्न फ्रॉम यू, ठीक है। तो कुछ सजेशंस है तो आप मुझे जरूर देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो, आपको कुछ नॉलेज नहीं है किसी भी चीज का, तो मैंने आपको टर्म्स भी समझाया है, तो कैसे आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, आइडियाज कैसे ले सकते हो, वो भी समझाया मैंने, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो और आपको ये सब पता है ऑलरेडी, तो आप एक नए पर्सपेक्टिव से ये वीडियो देखो, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जब हम काफी टाइम से कुछ काम कर रहे होते हैं, हम स्टक फील करने लगते हैं, ठीक है। तो दैट इज, तो आपका लर्निंग प्रोसेस कभी रुकना नहीं मांगता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो लर्निंग मत रोको, ठीक है। जिस दिन आपने लर्न करना छोड़ दिया, समझो उसी दिन से आपका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो इस वीडियो को एक नए पर्सपेक्टिव, नए एंगल से देखो, ठीक है, और नए एंगल से काम स्टार्ट करो। काम हमेशा सेम होता है, आप उस काम में कैसे नयापन लेकर आ सकते हो, नया एंगल लेकर आ सकते हो, दैट इज व्हाट मैटर्स, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हो गए जो काफी टाइम से काम कर रहे हैं और ये सारी चीजें कर भी रहे होंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं कि व्हाट इज लीड जनरेशन। वो लोग सिंपली काम कर रहे होते बिकॉज उनके अपलाइन ने बोला उनको, ठीक है। दे वर्क लाइक अ रोबोट, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, देखो, अपलाइन का बात सुनना अच्छी बात होती है, इट इज वेरी नाइस, पर रोबोट के तरह मत काम करो। काम को समझ के काम करने में कोई हर्ज नहीं है, राइट। काम को समझ के करो, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और आपको खुद को मजा आएगा। लॉजिक से काम करो, ठीक है। रॉबर्ट बन के मत काम करो, इंसानों की तरह काम करो, ठीक है। देखो, कल के आपकी टीम में कोई ऐसा आ जाए जो आपको बहुत सारे सवाल पूछे कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा क्यों करें, तो आप क्या करोगे? आप उनको ऐसा बोलोगे कि अपलाइन ने बोला इसलिए हम कर रहे, करो, आप भी करो? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके पास हर चीज का नॉलेज हो, आप चीजों को सोच समझ के कर रहे हो, तो आप अपने टीम को समझा सकते हो, ठीक है। आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी। जब आप लोगों को आंसर ही नहीं कर पाओगे, लोग आपकी इज्जत ही नहीं करेंगे, ठीक है। वेरी फ्रैंकली, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, कोई आपको एज एन अपलाइन नहीं देख पाएगा, ठीक है। और टीम टूटेगी वो अलग, आपका टीम कभी भी ग्रो नहीं होगा। जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे छोड़ के चले जाएंगे थोड़े दिनों बाद, ये सोच के कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो सोच समझ के इंसानों की तरह काम करो, रॉबर्ट की तरह काम मत करो। अच्छा, शुरू में मैंने आपसे बोला था 2CC वाले लीड्स, गारंटीड लीड्स, ये लीड्स क्या होता है, ठीक है। देखो, बेसिकली ये सब फेक होता है, ये एक लोगों को अट्रैक्ट करने का एक स्ट्रेटेजी होता है, ठीक है। जब कोई आपसे बोले कि हमारे पास से लीड्स परचेज कर लो, हम आपको 2CC वाले लीड्स दे देंगे, एनरोलमेंट गारंटीड है, 10 एनरोलमेंट हो जाएगा, 20 एनरोलमेंट हो जाएगा, ये सब फेक होता है। देखो, हम में से कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता जो लीड्स होते हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे आगे चल के, वो कन्वर्ट होंगे नहीं होंगे, देयर इज नो गारंटी। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ आपको कि मैंने खुद बहुत सारे लोगों से बहुत सारे लीड्स परचेज किए, ठीक है। उनकी जो क्वालिटी होती है ना, वो बेकार होती है, फालतू होती है। अगर आप 500 लीड्स परचेज करोगे ना, उनमें से सिर्फ 10 या 15 लोग ऐसे होंगे जिनके साथ आप अच्छे से बात करो। बाकी के लीड्स या तो फिर रॉन्ग नंबर होगा, या फिर नॉट रीचेबल होगा, या फिर सामने से वो लोग आपको गाली गलौज दे कि हमने ऐसा कुछ अप्लाई किया ही नहीं, ठीक है। सो लीड्स परचेज मत करो। देखो, मैं नहीं बोलती हूँ कि हर कोई जो लीड्स सेल करता है वो बुरा ही लीड सेल करे। अगर आपको सच्ची में लीड्स परचेज ही करना है तो आप अपने डायरेक्ट अपलाइन से परचेज करो।
देखो नेटवर्क मार्केटिंग में ना आपके डायरेक्ट अपलाइन से ज्यादा सगा आपका कोई नहीं होता, ठीक। और कुछ लोग होते हैं जो अच्छे लीज देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, अलग अलग लोगों से लीज बाय करना पड़ेगा, तब जाके आप जान पाओगे कि कौन एग्जैक्टली अच्छे लीज देते हैं। अगर आप वो करने के लिए रेडी हो तो आप गो अहेड परचेस कर सकते हो लीड्स, ठीक है। पर मैं तो बोलूंगी फालतू पैसे मत वेस्ट करो, ट्राई करो कि आप खुद से लीड जनरेट करो या फिर अपने डायरेक्ट अपलाइन से लीड्स लो। अब ना शुरू में मैंने आपको बात बोला था कि दो टाइप के मार्केट होते हैं, वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट। आपको किस मार्केट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? तो मैं तो कहूंगी दोनों में ही फोकस करो। पर अगर आपने जस्ट ये काम शुरू किया, आपने नए पर्सन हो, तो मैं बोलूंगी जो आपका वार्म मार्केट है ना उसको थोड़ा अवॉइड करो, सामने से उनको अप्रोच मत करो। बिकॉज जो आपके नॉन के लोग होते हैं, जैसे आपके रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, यही लोग होते हैं जो आपको सबसे ज्यादा डिमोटिवेट करेंगे, नेगेटिव करेंगे, ठीक है। तो आप काम स्टार्ट करने से पहले ये काम खत्म कर दोगे, मतलब काम छोड़ दोगे, ठीक है। तो इन लोगों को अवॉइड करो शुरू शुरू में, ठीक है। ऐसा कुछ करो जो ये लोग कुछ सामने से चल के आपके पास आए, जैसे कि मैंने कहा था व्हाट्सएप स्टेटस स्टोरीज वगैरह पे अपने अचीवमेंट्स पोस्ट करो, तो ये लोग ऑटोमेटिकली सामने से आएंगे, बोलेंगे भाई तू क्या कर रहा है बहन, मुझे भी करना है ये काम। आप ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करो, इनऑर्गेनिकली करो, वार्म मार्केट में काम करो या कोल्ड मार्केट में, ठीक है। आइडिया सिर्फ इतना है कि आपके पास सफिशिएंट लीड्स होने चाहिए, ठीक है। आप चाहे जैसे भी लीड जनरेट करो, ठीक है। अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो कि ये जो मैंने मेथड्स बताए हैं मैं कैसे करती हूँ, तो आपको मेरा ऑब्वियसली टीम ज्वाइन करना पड़ेगा। जब आप मेरा टीम ज्वाइन करोगे, मैं पर्सनली आपको सारी चीज़ें गाइड करूँगी, सिखाऊंगी, अच्छे से ट्रेन करूँगी, ठीक है। प्लस हमारे टीम में ना जब भी कोई न्यू पर्सन ज्वाइन करता है, हम उनको लीड्स प्रोवाइड करते हैं। जब तक कि वो इंसान खुद से लीड जनरेट करना सीख नहीं जाता, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीड देते हैं, सो दैट ना वो फर्स्ट मंथ से ही सीखने के साथ साथ थोड़े बहुत पैसे भी अर्न करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अगर ज्वाइन करने से पहले आप ये बिजनेस अच्छी तरह से समझना चाहते हो, तो हमारे 3 दिन के वर्कशॉप्स होते हैं, ठीक है। डे 1 और डे 2 शाम को 7 to 8 PM होता है 1 घंटे के लिए, और डे 3 हमारा 6 to 7:30 होता है। तो अपने टाइम के हिसाब से आप इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। और सारे ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मैं अलमीरा आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी कीप ग्रोइंग नेचुरली, बाय बाय। मेरे बच्चे नीस और नेफ्यूज भी आपको बाय बोल रहे हैं, सो बाय बाय।